बार शक्तिशाली और साहसी राजा विक्रमादित्य को एक दिन एक साधु का दर्शन हुआ जो बेहद विचित्र और रहस्यमय था। साधु ने राजा को एक चुनौती दी कि वो एक बेताल को पकड़ने की कोशिश करे। राजा विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और साधु ने उसे निर्देश दिया कि वह बेताल को पकड़कर उसे एक विशेष पीपल के पेड़ पर लाना होगा। राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने के लिए निकले। बेताल एक बहुत ही चालाक और चतुर पिशाच था। राजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बेताल बार बार पकड़ में नहीं आया। आखिरकार राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ लिया और उसे उस पीपल के पेड़ पर लाया, जैसा कि साधु ने कहा था। बेताल ने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी एक गरीब ब्राह्मण की थी जिसने एक अमीर व्यक्ति की सहायता की थी। अमीर व्यक्ति ने ब्राह्मण को उसकी सहायता के बदले एक सोने की थैली दी, लेकिन ब्राह्मण ने उस सोने को लेने से मना कर दिया और उसकी ईमानदारी और धर्म के प्रति समर्पण का प्रदर्शन किया। कहानी के अंत में बेताल ने राजा से एक प्रश्न पूछा, क्या आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण की ईमानदारी और नेक दिल की वजह से उसे कोई इनाम क्यों नहीं मिला? राजा विक्रमादित्य ने बेताल के प्रश्न का उत्तर देने के लिए गहराई से सोचा। उन्होंने जवाब दिया कि ब्राह्मण की ईमानदारी और नेक दिल को इनाम की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसकी अच्छाई और उसकी आत्मा की शांति उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। बेताल ने राजा के उत्तर को सही मानते हुए राजा को फिर से पकड़ने के लिए चुनौती दी। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ने की कोशिश की। यह कहानी नैतिकता, ईमानदारी और आत्मा की शांति पर जोर देती है और दिखाती है कि सच्ची अच्छाई और नेक दिल को इनाम की आवश्यकता नहीं होती।